ठीक है, हम सब लोग गलतियंस के पुस्तक में खोलते हैं। जैसे हम गलतियों पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं। हम गलतियन चैप्टर 1 वर्स नंबर शायद से आज 11वें वचन से हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 से शायद से अच्छा हम देखेंगे। यस, वर्स नंबर 11 से हम आज देखेंगे। वर्स नंबर 11, पिछले हफ्ते का हमने वचन 10 तक देखे थे। आज वचन 11 से हम शुरू करेंगे। वचन नंबर 11 देखेंगे क्या लिखा है, और कोई पढ़ सकता है वचन 11 वर्स नंबर 11। हाँ, तो पौलुस जो है इस खत के द्वारा हर एक कलीसियाओं को क्या कर रहा है, वो चेतावनी को दे रहा है कि जो गॉस्पल है मनुष्य के जो मुंह से निकलता है वो गॉस्पल नहीं है। यहाँ पर पौलुस भी अपने आप का एक वर्णन देता है, उदाहरण देता है। देखो, मैं भी जो है अपना गॉस्पल को प्रचार नहीं करता, अपनी जो खुद की वर्णन या फिर अपनी खुद की बुद्धि को, अपने खुद की विचार को मैं गॉस्पल पर नहीं डालता। और कहता कि जो मैंने गॉस्पल को पाया है, जो मैं गॉस्पल प्रचार करता हूँ, मैं खुद से प्रचार नहीं करता। जो गॉस्पल में प्रचार करता हूँ मैं खुद से नहीं बोलता। जो बहुत से लोग जैसे कि अपना जो है गॉस्पल में क्या करते हैं, अपना ज्ञान लगाते हैं, अपने विचार को अलग प्रकार से रख देते हैं। जैसे कहीं सारी चीज़ों को ऐड करना, कहीं सारी चीज़ों को जिन लोगों को पसंद नहीं उसको हटा देना, तो वो क्या नहीं है, वो गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल वो है जो परमेश्वर से रेवलेशन को पाकर इस खत में लिखा है, वही गॉस्पल को हमें क्या करनी चाहिए, प्रचार करनी चाहिए। अगर आज मैं आकर कुछ और गॉस्पल को आपके सामने प्रस्तुत करूं तो वो गॉस्पल नहीं है। ठीक है, वो गॉस्पल क्या है, वो मनुष्य का गॉस्पल हो गया, परमेश्वर का नहीं। तो वही पौलुस यहाँ पर क्या कहता है, देखो समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। हिंदी में कोई हाँ, किसका नहीं, वो मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का गॉस्पल क्या है? मनुष्य का गॉस्पल कहीं सारे हो सकते हैं, जैसे कि या प्रॉस्पेरिटी भी हो सकते हैं, जैसे प्रॉस्पेरिटी, यस। और बिलीव के साथ साथ हमें काम करनी चाहिए, ये भी क्या है, मनुष्य का गॉस्पल है। बिलीव प्लस वर्क, तो यानी कि हमें साल्वेशन के लिए काम करने होंगे। ठीक है, जैसे हम बैप्टिज्म भी देख सकते हैं। बैप्टिज्म जहाँ पर लोग क्या करते हैं, ये मनुष्य का गॉस्पल है कि तुम्हें बपतिस्मा लेना होगा उद्धार पाने के लिए। ये किसका गॉस्पल है? इंसान का, मनुष्य का गॉस्पल है, परमेश्वर का गॉस्पल नहीं। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो गॉस्पल मैंने प्रचार किया, मैं तुम्हें साफ तरीके से कहता हूं कि वो मनुष्य का नहीं है। लेकिन वर्स नंबर 12 में देखो क्या लिखा है। वर्स नंबर 12, गॉस्पल को जो है किसी को सिखाया नहीं जाता। ठीक है, अगर वाकई में एक व्यक्ति ने उद्धार पाया, उसे शायद से कोई भी डॉक्ट्रिन अगर पता भी ना हो, जो व्यक्ति वाकई में उद्धार पाया है वो गॉस्पल को जानता है और वो समझता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? गॉस्पल जो है, लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग गॉस्पल सिखाना ही आने की, गॉस्पल को समझ नहीं आने की, जैसे स्कूल में होता है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर किसी को सिखाया जाता है, बताया जाता है, और वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको बस याद करते हैं और कहीं ना कहीं वो समझ भी जाते हैं। उसको बोलता है सिखाना। हम क्या करते हैं, हम एक व्यक्ति से सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, अगर कोई यहाँ पर नया व्यक्ति आता है और मैं कहता हूं कि देखो गॉस्पल क्या है, गॉस्पल क्या है, गॉस्पल क्या है, अगर मैं किसी को सिखाऊं, नया लोग है, गॉस्पल एक गुड न्यूज़ से, तो वो समझ लिया कि हाँ ये नया एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ से, यानी कि
अगर मैं बोलूं कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वो परमेश्वर क्या बना, मनुष्य बना, और वही मनुष्य हमारे पापों के लिए क्रूस को उठाया, अपना लहू को बहाकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। तो अगर मैं इस विषय के ऊपर बात करूं और मैं सिखा रहा हूं किसी को, वो क्या करेंगे, सीखकर वो याद करेगा, लेकिन उस व्यक्ति का क्या नहीं हो रहा है, जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो कि गॉस्पेल सुनने के बाद लोग क्या करते हैं, रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। वो लोगों के अंदर परिवर्तन आनी चाहिए। गॉस्पेल को जब लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, केवल गॉस्पेल को सुनते हैं और माइंड में धर के रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उन लोग गॉस्पेल को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, और जिसके चलते वो लोगों का उद्धार नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, बस गॉस्पेल को एक मेमोराइज जैसे करते हैं, यानी कि बस याद करते हैं, हाँ मुझे पता है गॉस्पेल क्या है, लेकिन मैंने गॉस्पेल को एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, जिसके चलते लोगों का क्या नहीं होता, उद्धार नहीं होता है। तो गॉस्पेल सिखा सकते हैं, लेकिन गॉस्पेल को जब हम सिखाते हैं, इससे क्या होता है कि लोग समझेंगे जरूर, लेकिन शायद से उन लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं। लेकिन जब आप एक व्यक्ति को जो जेन्युइनली 100% ट्रूली बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, उसको अगर आपने कभी अगर गॉस्पेल को सिखाया भी ना हो, फिर भी उसको पता चलेगा कि गॉस्पेल क्या है। क्यों? क्योंकि उसने गॉस्पेल को सुनकर ही क्या पाया, उद्धार पाया। अगर हाँ, उद्धार पाने के बाद सिखाना वो अलग बात है। उद्धार पाने के बाद शायद से किसी को हम सिखा सकते हैं ताकि वो सही तरीके से गॉस्पेल को क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। लेकिन एक नया व्यक्ति को जब गॉस्पेल सिखा जाएगा, उससे जो है किसी का मन परिवर्तन तो नहीं होगा, जब तक वो वाकई में गॉस्पेल को ना समझे और अपने हृदय में ग्रहण ना करे। लेकिन हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि गॉस्पेल जो जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, उसको ना तो गॉस्पेल को सिखाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप पूछें तो वो बता पाएगा कि गॉस्पेल क्या है। उसको मालूम रहा कि मैं कैसे उद्धार पाया, मैं कब उद्धार पाया, कैसे उद्धार पाया, कैसे मेरा नया जन्म हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा है पौलुस वर्ष नंबर 12, हिंदी में कोई क्योंकि वहाँ मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। कैसे मिला पौलुस को? प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन या फिर रेवलेशन के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उन्हें अपना सुसमाचार को क्या किया, प्रकट किया। ऐसा नहीं कि पौलुस को किसी ने जाकर सिखा दिया, अरे किसी ने सिखा कि गॉस्पेल क्या है, गॉस्पेल को कैसे प्रचार करना है, ऐसा किसी ने नहीं सिखाया। क्योंकि गॉस्पेल जो है वो मनुष्य का नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ओर से गॉस्पेल आता है। और वही रेवलेशन, आज हमें किसी की आवाज की जरूरत नहीं, क्योंकि रेवलेशन ऑलरेडी हमारे बाइबल में आज प्रकट है। ठीक है, तो आज हमें जो है हमें कोई आकर, कोई अलग शिक्षक आकर कुछ और गॉस्पेल सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आकर मैं आज तुम्हें कुछ अलग सा सिखाने वाला हूं। परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया है, जैसे पौलुस को रेवलेशन मिला, और वो रेवलेशन जो है आज बाइबल में लिखी गई है, बाइबल में आज ऑलरेडी मौजूद है। तो हमें अभी दूसरा कोई और रेवलेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आकर कहे मैं मुझे रेवलेशन मिली है परमेश्वर की ओर से, आज मैं तुम्हें हर किसी को सिखाना चाहूंगा, तो वो रेवलेशन क्या है, बिल्कुल गलत होगा। वो रेवलेशन क्या होंगे, बिल्कुल गलत होंगे। लेकिन पौलुस ने जो रेवलेशन को पाई है, उस समय ना तो बाइबल थे, लेकिन पौलुस ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से जब रेवलेशन को पाया, उस गॉस्पेल को पौलुस ने क्या किया, खत के तौर पे बाइबल में क्या कर दिया, उसने लिख दिया। परमेश्वर की आत्मा की ओर से प्रेरणा को पाकर पौलुस ने क्या किया, उस खत को लिखा। तो आज हमें किसी और मनुष्य की रेवलेशन की जरूरत नहीं। आज हमें बाइबल में रेवलेशन दिया गया है, गॉस्पेल क्या है, कैसे प्रस्तुत करना है, गॉस्पेल का मतलब क्या है, सब कुछ बाइबल में क्या है, मेंशन किया गया है। अभी हमें क्या करनी चाहिए, बस गॉस्पेल को लेकर, बाइबल से शिक्षा को लेकर, डॉक्ट्रिन को लेकर हमें बस अभी लोगों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। तो अगर कोई यहाँ पर आकर, कोई भी शिक्षक आकर अगर बाइबल को पकड़कर जैसा बाइबल में लिखा है वैसा अगर गॉस्पेल को प्रस्तुत कर अगर किसी को सिखाता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन पौलुस कहता है यहाँ पर, सावधानी से देखो क्या, वर्ष नंबर 11, अगर हम पहले भी वचन में देखेंगे, वर्ष नंबर इसमें जहां पर पौलुस जो है आश्चर्य हो जाता है, वो कौन सा वचन था, वर्ष नंबर 6 में देखो। वापस से हम ऊपर जाएंगे एक वचन के लिए, बस वर्ष नंबर 6। हाँ,
तो यानी कि पौलुस यहां पर क्या हो गए, आश्चर्य हो गया। आश्चर्य किस बात का हुआ? मान के चलो हम सब लोग जैसे कि हम सेव्ड क्रिश्चियन हैं, ऑलरेडी हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमने गॉस्पेल को समझा और गॉस्पेल की वजह से ही हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन एक दिन क्या हो गया, अचानक से कोई शिक्षक आ गए, प्रचार करके गए, दूसरा कुछ रेवलेशन को पाकर उसने प्रचार किया और हम सब लोगों ने क्या किया, उस पर विश्वास कर दिए। तो हमारे जो मुख्य पासवान है वो क्या होंगे हमारे ऊपर, वो भी आश्चर्य होंगे। अरे यार, हर रविवार में प्रचार कर रहा हूं, हर रविवार में गॉस्पेल को रिमाइंड कर रहा हूं, उसके बावजूद भी तुम लोग कैसे दूसरे गॉस्पेल पर विश्वास कर दिए, राइट? तो हमारे पासवान जो है, पास्टर, वो भी आश्चर्य हो जाएंगे हमारे ऊपर, अगर हम भी जो रेवलेशन को हमने बाइबल से पाई है उसको पाने के बावजूद भी अगर हम दूसरे रेवलेशन के ऊपर अगर हम अपने आप को धकेल लेंगे तो क्या होगा? कोई भी आश्चर्य होंगे, कोई भी हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, दुखी हो जाएंगे। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? तो पौलुस का भी वही हालत है लोगों को लेकर। इसी कारण पौलुस यहाँ पर बार बार उन लोगों को रिमाइंड कर रहे हैं, देखो जो रेवलेशन को मैंने पाई है, मैं खुद से नहीं प्रचार कर रहा हूं, ना तो पतरस का शिक्षा को लेकर मैं बोल रहा हूं, ना तो किसी और चेलों का शिक्षा को लेकर मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। रेवलेशन जो मैंने पाए है वो परमेश्वर की ओर से है। वर्स नंबर 13 में देखो क्या लिखा है। ओके, उससे पहले मैं एक वचन आपको दिखाना चाहूंगा। यशाया में आ जाए मेरे साथ, आइज़ाया, यशाया अध्याय 8, आइज़ाया चैप्टर 8। आइज़ाया चैप्टर 8 वर्स नंबर, इसमें देखो 20 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 20। ओके, हिंदी में कोई व्यवस्था और चेतावनी की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो पीछे उनके लिए वो न भटकेंगे। ओके, हिंदी में पता नहीं कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में सबको समझ में आ रहा है, राइट? यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पुस्तक है जिसको हम परमेश्वर का वचन कहते हैं और जिसको हम बाइबल भी कहते हैं। लिखा है कि पुराना नियम और नया नियम के अनुसार अगर कोई यहाँ पर कुछ भाषण दे रहे, कुछ शिक्षा को बोल रहे, अगर उसकी शिक्षा में और उसके भाषण में, उसके लेक्चर के दौरान अगर ओल्ड टेस्टामेंट या फिर नया नियम के साथ अगर वो मेल नहीं खा रहे हैं, अगर उसकी शिक्षा में अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ओल्ड टेस्टामेंट को लेकर, न्यू टेस्टामेंट को लेकर, इसका मतलब क्या है कि उनमें रोशनी नहीं है। समझ रहे हो? उनमें रोशनी मतलब उसमें उन लोगों के ऊपर रोशनी नहीं है, मतलब उसका मतलब यह है कि वो शैतान की ओर से हैं, क्योंकि अंधेरे का राजा कौन है? शैतान है। बाइबल में लिखा गया है, जब हम नया नियम में पढ़ते हैं, हम रोशनी के संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं, राइट? हम किसके संतान हैं? ज्योति के संतान हैं। हम हर कोई रोशनी, यीशु मसीह कहता है जॉन जहाँ 8:12 में या फिर 12:8 में, शायद ये ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन 8:12 में यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत का क्या हूँ? ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा। यानी कि यीशु मसीह ज्योति है, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। और लिखा है कि तुम लोग ज्योति के संतान हो। किसके संतान हो? ज्योति के संतान हो। यानी कि हम लाइट है, हम में कोई अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग शिक्षा को कहते हैं, प्रचार करते हैं, बाइबल का
विश्लेषण करते हैं, बाइबल को लेकर लोग शिक्षाएं देते हैं। आज कई सारे सेमिनार होते हैं, बाइबल कॉलेज कहीं सारे जगहों में सिखाया जाता है, जहाँ पर 3 दिन का 2 दिन का मीटिंग होता है, जहाँ पर कई सारे शिक्षाओं को लेकर, जैसे कि हो गया अन्य भाषा के ऊपर, शादी के ऊपर, टंग्स के ऊपर, ऐसे कई सारे विषयों को लेकर प्रचार की जाती है, शिक्षाएं दी जाती है। तो कई सारे शिक्षाओं का क्या होता है, बाइबल से मेल नहीं खाता है। इसका एक ही वजह हो सकता है कि उनमें कोई क्या नहीं है, रोशनी, उनमें कोई ज्योति नहीं है। क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है, वर्स 20, टू द लॉ एंड टू द टेस्टिमनी इफ दे स्पीक नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, इट इज बिकॉज देयर इज नो लाइट इन देम। ठीक है, तो हम हमारी जो शिक्षा, हमारी जो बातें हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट और नया नियम, पुराने नियम और नया नियम दोनों के साथ मेल खानी चाहिए। अगर मैं बोलूँ नहीं, जो साल्वेशन है वो केवल जूइश के लिए है, जो साल्वेशन अगर हमें पाना है जो अन्य जाति है, ठीक है, जो जेंटाइल्स है, जो जेंटाइल्स के लिए साल्वेशन कैसा है, यीशु पर बिलीव प्लस लो। लेकिन जैसे बाइबल में लिखा है, एक वचन में आपको दिखाना चाहूँगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखो, बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 क्योंकि बहुत से लोग जो है घुमा फिरा कर वचनों को कहते हैं, एक वचन को उठाकर लोग डॉक्ट्रिन बना देते हैं, देखो ये वचन में लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लोग क्या नहीं करते, आगे पीछे वचनों को नहीं देखते हैं, संदर्भ को नहीं देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते, जिसके चलते लोग गलत शिक्षाओं को बना देते हैं और लोग भी, सुनने वाले लोग भी गलत शिक्षा का शिकार होते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, इसमें देखो वर्स नंबर 11 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 11। ओके, तो ऐसे और भी वचन हैं जहाँ पर मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पर लिखा है कि जो उद्धार है वो यहूदियों के लिए है, यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया है, राइट। तो ऐसे वचन हैं। तो इस वचन में भी लिखा है कि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया, लेकिन अपने ही खुद के लोग यीशु मसीह को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। यानी कि लोग बोलते थे, देखो यीशु मसीह केवल यहूदी के लिए आया था। हाँ, जरूर से यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया था, अपने लोगों को बचाने के लिए आया था। इसका मतलब यही नहीं कि जो साल्वेशन है, जो यीशु मसीह का जो क्रूस में लहू बहाना, वो केवल यहूदियों के लिए, ऐसा नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है, सब लोग जानते हैं ये वचन को, जो लोग जानते नहीं उन लोग को पश्चाताप करनी चाहिए, राइट। गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:16 में क्या लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, राइट। संसार में कौन आता है, संसार में कौन कौन आते हैं, क्या ओनली यहूदी आते हैं, जूइश आते हैं, जेंटाइल्स आते हैं, हर कोई आते हैं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, हर कोई आते हैं, संसार में सब लोग आते हैं। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने लौता पुत्र को उसने जगत में दे दिया, जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, लेकिन क्या पाए, अनंत जीवन पाए। तो कोई भी, जो कोई भी यीशु पर विश्वास करे वो अनंत जीवन का, चाहे वो जूइश हो, चाहे वो जेंटाइल्स हो, यूनानी हो, कोई भी हो, जो भी यीशु पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। हाँ, वचन के अनुसार यीशु मसीह अपने लोगों के लिए जरूर से आया था, लेकिन उद्धार सबके लिए, ठीक है, उद्धार सबके लिए है, केवल यहूदियों के लिए नहीं, लेकिन उद्धार जो है हर किसी के लिए, जेंटाइल्स के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, हर किसी के लिए भी। तो इसका मतलब ये नहीं रहा कि देखो जो जूइश लोगों का उद्धार का जो काम है वो अलग है, लेकिन जेंटाइल्स लोगों के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जेंटाइल्स के उद्धार के लिए अलग सा होना होगा, जेंटाइल्स के लिए यीशु पर विश्वास करके प्लस व्यवस्था के ऊपर विश्वास करना होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है बाइबल में, ठीक है। तो ऐसे जब लोग कहेंगे, जब ऐसे प्रचार को करेंगे, शिक्षा को देंगे, गॉस्पेल में चीज़ों को ऐड करेंगे, इसका मतलब सिंपली ये है कि उनमें क्या नहीं है,
रोशनी ने उनमें ज्योति नहीं, क्योंकि वो ज्योति का संतान है, वो अंधेरा का संतान है। इसीलिए हमने रेवलेशन 8:20 में लिखा है, जो व्यवस्था और नया नियम के अनुसार जो ना बोले, उसके साथ अगर मेल ना खाए उसके बातें, तो वो क्या है? वो अंधेरा का है, वो ज्योति का नहीं है, वो रोशनी का नहीं है, सिंपली। ओके, ठीक है, वापस से हम आ जाएंगे गलशियंस में। आने वाले समय में हम व्यवस्था के ऊपर भी, लॉ के ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि गलशियंस में उसका भी मेंशन किया गया है। वर्स नंबर चैप्टर 2 में हम उसको पाते हैं। जब हम चैप्टर 2 में प्रवेश करेंगे तो हम उसका स्टडी करेंगे, लॉ के ऊपर हम डीपली स्टडी करेंगे। वर्स नंबर 12, ना तो मैंने मनुष्य से ग्रहण किया है या फिर मुझे सिखाया गया है, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश के द्वारा जो है सुसमाचार को ग्रहण किया है। ठीक है, तो हमें भी कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी जो है, चाहे वो जितना भी बड़ा स्कॉलर हो, जो भी बाइबल की ज्ञान रखते हो, जैसे हमारा उद्धार हुआ है, जिस गॉस्पल के द्वारा उद्धार हुआ है, उसी गॉस्पल के ऊपर हमें बने रहना है। वर्स नंबर 13, कोई? यस। हम्म हम्म How that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. यहाँ पर पौलुस कहता है, राइट, अपने खुद के बारे में। जब हम एक्स चैप्टर 9 में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पौलुस के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा हम एक झलक को देख सकते हैं, जहाँ पर पौलुस को जो है खत मिल चुका था, ऑर्डर मिल चुका था हर क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए। पौलुस कौन था? पौलुस सौल था या सौल पौल था? ठीक है, पौलुस का 2 नाम है। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है कि पहले सौल था बाद में पौल बना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हाँ, ओके, तो हाँ, तो वर्स चैप्टर 9 में जहाँ हम पढ़ते हैं पौलुस जो है उसको एक ऑर्डर मिल चुका था। किस चीज़ का ऑर्डर? क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए, चर्च को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। आज भी वही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या देखते हैं हम? छत्तीसगढ़ में, यूपी में, झारखंड में क्या देख रहे हैं हम, क्या सुन रहे हैं हर दिन? ऑलमोस्ट झारखंड में काफ़ी सारे चर्चों को जो है हटा दिए गए, तोड़ दिए गए। घर घर में लोग चर्च प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर भी लोग जो है बजरंग दल लोग घुस घुस कर, एंटी क्राइस्ट जो लोग होते हैं, घुस घुस कर जहाँ पर घर में प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पर घर में प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोग आकर लोगों को हटा रहे प्रार्थना करने से। प्रार्थना के समय लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पास्टर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें हो रहे हैं आज, राइट, परसिक्यूशन। तो एक समय था जब पौलुस भी वैसा था चर्च को जलाना, मारना, लोगों का हत्या करना, क्रिश्चियन लोगों को मारना। तो यहाँ पर पौलुस वही कहता है, देखो एक समय में भी था जब मैं काफ़ी हद तक परमेश्वर की कलीसिया को क्या करता था, मैं सताता था। वर्स नंबर 14, बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था।
पौलुस क्या था, एक रिलीजियस व्यक्ति था, राइट। वो जो है व्यवस्था का पालन करने वाला था, व्यवस्था को जानता था। वो जो भी बाइबल की शिक्षाएं हैं, आई मीन जो पुस्तक की शिक्षाएं हैं, जो पुराने नियम की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको सब वो जानता था पौलुस। काफ़ी ज्ञानी गुणी व्यक्ति था, काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था। और लेकिन उसके बावजूद भी देखो, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, हर जगह में जब हम व्यवस्था में हम पढ़ते हैं वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में ही लिखा गया है कि यीशु मसीह उद्धार करता आएंगे, यहूदियों को बचाएंगे, मसीहा आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, पौलुस नहीं समझ पाया। इसीलिए ज्ञान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास ज्ञान है तो बहुत रिलीजियस है, परमेश्वर को जानता है। ज्ञान रखने से कोई उद्धार नहीं पाता, क्योंकि ज्ञान से और क्या होता है, हमारे अंदर घमंड जागता है। ज्ञान से क्या होता है, और अब भी हम फूल जाते हैं, उससे हम बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हमें एक्चुअल ज्ञान क्या चाहिए, परमेश्वर का सुसमाचार का ज्ञान। तभी लोग जो है नम्र होकर उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर ज्ञान आते हैं, हम क्या होते हैं, हर कोई घमंडी हो जाते हैं, राइट। अहंकार से भर जाते हैं हम। वाह, मेरे पास ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी गुणी हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन हम क्या नहीं करते, परमेश्वर को हम महिमा नहीं देते हैं। जो ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है उसके ऊपर हम गर्व नहीं करते, लेकिन हम खुद के ऊपर गर्व करते हैं। यार मैंने पाया है सब कुछ, मेरे अंदर बहुत गुण है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि देखो, एक समय था जहाँ पर मैं कलीसिया को सताता था, कलीसिया को मैं काफ़ी हद तक मैंने सताया, राइट। चैप्टर 9 में जब हम एक्स चैप्टर 9 वर्स उसमें जहाँ हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वर्स नंबर 15 में देखो क्या लिखा है। बाद में पौलुस का जीवन बदलता है, जहाँ पर वो अपनी गवाही को देता है। वर्स नंबर 15 हम्म वर्स 16 हम्म देखो यहाँ पर पौलुस कहता है वर्स नंबर 15 में, काफ़ी अच्छा एक वचन, बट व्हेन इट प्लीज्ड गॉड who separated me from my mother's womb and called me by his grace. माता के गर्भ से कैसे अलग हो गया? यानी कि जब जब पौलुस ने यीशु मसीह से मिला, उसका जो रिश्ता है, पाप का रिश्ता, उससे वो हटकर परमेश्वर के अनुग्रह में वो आ जाता है। ठीक है, तो जब हम भी उद्धार पाते हैं, हमारा जीवन भी वैसा होता है। हम भी हम हमारे माँ के तो संतान रहते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं था, जो रिश्ता हमारा शैतान के साथ था, वो टूटकर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है, बन जाता है प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो जब हमारा रिश्ता होता है, रिश्ता बनने के बाद परमेश्वर के साथ हमें क्या करना चाहिए, पौलुस के साथ देखो वर्स नंबर 16, टू रिवील हिज सन इन मी दैट आई माइट प्रीच हिम अमॉन्ग द हीदन, इमीडिएटली आई कन्फर्ट नॉट विथ फ्लेश एंड ब्लड। यहाँ पर जैसे पौलुस कहता है कि मैं जो मूर्ति पूजक है, जो अनबिलीवर है, ठीक है, पौलुस ऐसा प्रचारक बना जो अन्य जातियों के लिए, ठीक है। पौलुस ऐसा नहीं कि वो केवल पौलुस ऐसा नहीं प्रचारक रहा जो केवल यहूदियों के लिए प्रचारक या फिर केवल यहूदियों के पास पहुंचाया गॉस्पेल को, नहीं। लेकिन पौलुस ज़्यादा मात्रा में जो है अन्य जातियों के पास जाकर गॉस्पेल को वो प्रचार करता है। अन्य जाति यानी कि जो यहूदी नहीं है, जो यहूदी नहीं है। वर्स नंबर 17 went I up to Jerusalem to them which were apostles before me. But I went into Arabia and returned again unto Damascus. वर्स नंबर 18 Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him 15 days. वर्स नंबर 19 में भी देखो, यहाँ था But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother. ओके, पूरा वचन पढ़ लो वर्स 24 तक। Now the things that I write unto you, behold, before God I lie not. Afterwards I come into the regions of Syria and
But they had heard only that he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed, and they glorified God in him. तो यहाँ पर पौलुस अपने पिछले जीवन के बारे में थोड़ा सा गवाही को देता है, जहाँ पर पौलुस जो है, अगर हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते थे तो अच्छा होता, ठीक है। जहाँ पर पौलुस जो है यीशु मसीह के अधीन में भी रहा करीबन 3 साल तक। जब हम यहाँ पर देखते हैं वर्स नंबर 18, देन आफ्टर 3 years आई वेंट अप टू जेरूशलेम टू सी पीटर। तो यहाँ पर जैसे 3 साल लिखा गया है आफ्टर 3 years, तो पहले भी पौलुस जो है यरूशलेम में रहे, लेकिन शायद से ऐसा समय आया जहाँ पर हम अगर हम एक्स में पढ़ते हैं, शायद से हमें कहीं से ऐसे वचन मिलेंगे जहाँ पर पौलुस जो है यीशु मसीह के अधीन में रहकर शिक्षाओं को लेते हैं, जैसे रेवलेशन, ठीक है। जैसे पौलुस ने यहाँ पर वर्स नंबर, इस पे वर्स नंबर कौन से में था रेवलेशन का, ओके, वर्स नंबर 12 में जैसे लिखा है कि पौलुस को जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रेवलेशन को मिला। तो जब पौल उद्धार पाया, ठीक है, जब पौल उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद वो तुरंत मिनिस्ट्री फील्ड में नहीं उतरा, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों को लगता रहेगा कि शायद से पौलुस उद्धार पाया तुरंत मिनिस्ट्री फील्ड में उतरा, नहीं। पहले पौलुस ने उद्धार पाया, उद्धार पाकर उसने जो है शिक्षाओं को ली, ठीक है। यीशु मसीह के द्वारा उसने शिक्षाओं के लिए, शायद से यीशु मसीह ने रेवलेशन को दिया, और बारनबास के द्वारा भी उसने शिक्षा को लिया। बारनबास भी जो है उनको काफ़ी सारी चीज़ों को सिखाया मिनिस्ट्री के ऊपर, ये परमेश्वर के ऊपर। बाद में जब वो काबिल हुआ, जब परमेश्वर ने जब चाहा, जब परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, तब पौलुस जो है मिनिस्ट्री करना क्या किया, उसने शुरू किया, ओके। क्योंकि एपोस्टल बनने के लिए भी, राइट, अगर हम इसके ऊपर भी स्टडी करते हैं, क्योंकि एक एपोस्टल बनने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, जो कि यीशु मसीह को जो है पुनरुत्थान, जो पुनरुत्थान वाला यीशु मसीह, उसको हमें देखने की ज़रूरत है, जो प्रेरित होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा 5 मिनट में बता दूंगा मैं। क्योंकि यहाँ पर वर्स नंबर 18 में लिखा है कि आफ्टर 3 years आई वेंट अप टू जेरूशलेम। तो यहाँ पर जब कोई प्रेरित बनता है, प्रेरित बनने का एक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। प्रेरित बनने का ऐसे 5 क्वालिफिकेशन है। मैं 5 के 5 बता देता हूँ अभी जल्दी। पहला क्वालिफिकेशन, जब कोई प्रेरित बनता है, आजकल का प्रेरित को भी आप जैसे कि बाइबल के साथ मेल खिला सकते हैं। देखो आजकल का जो एपोस्टल है वो कौन है, आजकल के एपोस्टल का भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तभी का एपोस्टल और आज का एपोस्टल, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिलेगा अभी का एपोस्टल। थ्री 4 उन लोगों का भी 5 कुछ ऐड करेंगे ठीक है। देखते हैं कहाँ मिलता है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है बाइबल के अनुसार। पहला जो क्वालिफिकेशन एपोस्टल बनने के लिए, वो क्या होना चाहिए आपको, यहूदी होना चाहिए ओके। तो इंडिया में हमें एपोस्टल बनने के लिए क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए मान के चलो बस। जैसे कि इंडिया में कौन होते पंजाबी हो गए, ज़्यादातर हमारे भारत में पंजाबी लोग ज़्यादातर कौन होते हैं, एपोस्टल होते हैं। तो शायद से उन लोगों के अनुसार आपको पंजाबी होना चाहिए। पंजाब के परिवार में, पंजाबी परिवार में आपको पैदा होना पड़ेगा उन लोगों जैसा एपोस्टल बनने के लिए। लेकिन बाइबल के अनुसार आपको प्रभु यीशु मसीह का एपोस्टल बनने के लिए आपको पहला क्या होना होगा, यहूदी होना होगा, ठीक है यहूदी होना होगा। और सेकेंडली आई विटनेस होना होगा, किस चीज का, यीशु मसीह का, यानी कि रेजरेक्शन, यीशु मसीह का रेजरेक्शन का
आपको आई विटनेस होना होगा, यानी कि आपको जो है यीशु मसीह को अपनी आंखों से, जो पुनरुत्थान यीशु मसीह को आपको अपने आंखों से देखना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपने कमरे में देखा था, सपने में देखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आज बोलते राइट कि मैंने यीशु मसीह को देखा था, यीशु मसीह मेरे दर्शन में आए, मेरे रूम में आए और मुझे दर्शन दिया। कहाँ लिखा है भाई? तो वो सब बातें जो है बाइबल में लिखी होनी चाहिए। लेकिन जो आई विटनेस का जो बातें हैं, जो 12 एपोस्टल्स है, प्रेरित पौल को मिलाकर 13 एपोस्टल्स है, तो यीशु मसीह का जो है रेजरेक्शन को, यानी कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान को जो है उसको देखनी चाहिए। जैसे पौलुस, जब हम एक्स चैप्टर 9 में, राइट, एक्स चैप्टर 9 में क्या होता है, जब पौलुस जा रहा होता है डेमस्कस की ओर क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए, उस समय क्या होता है, पौलुस किसको देखता है? यीशु मसीह को देखता है। जो रेजरेक्टेड यीशु मसीह को वो देखता है अपनी आंखों से। जैसे ही वो यीशु मसीह की रोशनी को देखता है, क्या होता है? पौलुस अंधा होता है। जो यीशु मसीह को देखे, आई मीन अंधा होना तो अंधा होना तो क्या है, अवश्य है। लेकिन आजकल के लोग यस, पहले हंस लो। लेकिन आजकल के लोग क्या होते हैं, मैंने यीशु मसीह को देखा, उन लोग क्या है, बहुत स्पिरिचुअल है, राइट। उन लोग को कुछ नहीं होता है। उन लोग क्या है, काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल है, उन लोगों को कुछ होता ही नहीं है। ना तो उन लोग अंधे होते हैं, ना तो उन लोग बहरे होते हैं, ना तो कुछ भी नहीं होते। लेकिन पौलुस जो है, बाइबल में लिखा, वो 3 दिन तक क्या था, अंधा था। 1 दिन तक नहीं, 3 दिन तक पौलुस अंधा रहा। जब पौलुस ने यीशु मसीह की रोशनी को देखा। लेकिन आजकल के लोग ना अंधे होते हैं, ना कुछ होते हैं, बस मैंने यीशु मसीह को देखा। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब हम 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स नंबर शायद से 7, 8, 9, 10 में जहाँ हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि उन लोग किसको देखते हैं? शैतान को देखते हैं। किसको देखते हैं? शैतान को देखते हैं, यीशु को नहीं देखते हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह को वैसा देखेगा अपने खुले आंखों से, वो क्या होगा? अंधा होगा। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए। शायद से वो अंधा ही रहते जब तक परमेश्वर ने नहीं चाहा। परमेश्वर ने अपने एक प्रॉफिट को भेजा, उस समय नबी को भेजा, और वो आकर पौलुस के पास आकर प्रार्थना किया। तब उसकी आंखें क्या हुआ, वो तब देख पाया। और जब देख पाया, बाद में उस व्यक्ति ने, वो नबी ने क्या किया, पौलुस को गॉस्पेल प्रचार किया। तब जाके वो उद्धार पाया। यीशु मसीह ने गॉस्पेल प्रचार नहीं किया, स्वर्गदूत ने पौलुस को प्रचार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक नबी को भेजा और पौलुस के पास जाकर वो क्या किया, गॉस्पेल प्रचार किया। तब पौलुस ने क्या पाया? उद्धार पाया। अभी तीसरा हम देखेंगे। तीसरा क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, हम बाइबल से खोल के देखेंगे। मार्क में आ जाए, गॉस्पेल ऑफ मार्क। Gospel of Mark chapter 16. ठीक है, सरिता सिस्टर ने बोला सांप उठाएंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क, उस पर देखो। मिला सब लोगों को? डेडली पॉइजन लिखा है कुछ। यस, ओके। पहले 17 में देखो, 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को पकड़ेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे।
तो क्या लिखा है कि एपोस्टल बनने के लिए क्या 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 होगा कि उन लोग शैतान को भगा सकते हैं, राइट? डीमंस, दुष्ट आत्मा को उन लोग क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं। कहाँ गए? अगर आप बाइबल में भी देखेंगे, अगर प्रेरित में अगर आप देखेंगे, प्रेरित का काम एक्स में देखेंगे, वहाँ पर जब भी प्रेरित लोगों ने चंगाई किए, दुष्ट आत्मा भगाए, उन लोग ने जो है काफ़ी 100 बार भी चिल्लाए नहीं, 5 बार भी नहीं चिल्लाए, लेकिन केवल उन्होंने एक ही बार बोला कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा हट जाए। तो क्या हुआ? उसी वक्त दुष्ट आत्मा हट जाते थे। लेकिन अगर हम इन लोगों के कामों को देखेंगे, एपोस्टल का मतलब क्या है? जो प्रेरित यानी कि जो काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन आजकल का चमत्कार को देखो, उन लोग हजारों बार बोलेंगे, शैतान के साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो भी झगड़ा कर रहा है, जो प्रेरित अपने आप को बोल रहा है वो भी झगड़ा कर रहा है। तो दोनों में क्या होता है? काफी बातचीत होते रहता है, करीबन 1-2 मिनट तक, 5 मिनट तक। फिर भी दुष्ट आत्मा नहीं भागते हैं, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। उसको गिराएंगे, फिर वो रोल होएंगे, फिर उठेंगे, उसको और गिराएंगे, और उठाएंगे और गिराएंगे। काफी टाइम तक होते रहते हैं। हाँ जी, बातें भी कर लेते हैं, काफी स्पिरिचुअल लोग हैं। लेकिन बाइबल के ज़माने के जो प्रेरित हैं क्या होते हैं? यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा हट जाए, खत्म, हट भी गया, नाटक करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पर शैतान से 2 घंटे तक, 5 मिनट तक बात करने की कोई आवश्यकता भी नहीं, तुरंत। और क्या लिखा है? ये तो सबसे ज़रूरी है। एंड दे शैल स्पीक विथ न्यू टंग्स। क्या बोलेंगे इन लोग? नई नई भाषाएं बोलेंगे। हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे, ऐसी भाषा बोलेंगे कि किसी को समझ में भी ना आए। राय लबा लबा शबा लबा लबा। किसी को अभी हाल ही में एक डिबेट हुआ, ठीक है, आई थिंक पिछले रविवार को एक टंग्स के ऊपर, आई मीन जो आजकल का जो गिवरिश वाला जो टंग्स है उसके खिलाफ एक बोल रहे हैं। और एक ऐसा प्रॉफिट है जो आजकल के ज़माने का जो भाषाएं होते हैं, जो अबलबा शबलबा, उसके ऊपर वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? ये क्या है? आबालाबा, ठीक है। तो इस मीनिंग का भी वो क्या करते हैं? डिबेट के दौरान वो मीनिंग समझाता है। जब हम आबालाबा बोलते हैं, हम इसका मतलब ये है। जब हम शबा शबा बोलते हैं तो इसका मतलब ये है। तो डिबेट के दौरान हर जो टंग्स में लोग आजकल बोलते हैं उसका वो मतलब समझा रहा होता है, जो कि बिल्कुल भी क्या है? मूर्खता है, राइट? फुलिशनेस है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उन लोग नए भाषाओं को बोलेंगे, अर्थली लैंग्वेज जो एग्जिस्ट करता है, जो लोग भाषा को समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे भारत में एक प्रेरित आया था, उसका नाम क्या था? किसी को याद है? एक प्रेरित आया था, एक एपोस्टल आया था हमारे भारत में, यीशु मसीह का, थॉमस, राइट? तो जब थॉमस भारत में भी आया, वो उसके बाद समय तो नहीं था कि आकर वो यूनिवर्सिटी में जाए और लैंग्वेज को सीखे, हिंदी, कोंकणी या फिर मराठी वगैरह आकर सीखे। नहीं, जो यीशु मसीह का प्रेरित है उसके अंदर क्या है? गिफ्ट ऑफ टंग्स है, यानी कि वो अन्य भाषाओं में बोलने की क्षमता को रखता है। जब परमेश्वर के काम की आवश्यकता हो, जब किसी को हिंदी समझ में आती हो, लेकिन उस समय क्या करता है? जब उसको इंग्लिश नहीं आता हो या फिर यहूदी भाषा या फिर जो ग्रीक भाषा ना आए, वो क्या करेंगे? जब इंडिया में आएंगे, लोगों को क्या भाषा आएंगे उस समय बोलने के लिए? हिंदी आएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर गोवा में आते हैं, लोगों को कोंकणी आता है, तो वो क्या करेंगे? आकर थॉमस कोंकणी में बात करेंगे। अगर वो केरला में गया तो वो जाकर क्या किए? वो तमिल में बात किए, मलयालम में बात करते हैं, केरला मलयालम होते हैं, अच्छा ठीक है। तो केरला तमिल कहाँ पे बात करते हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, तो जब वो तमिल में गया, अभी तमिलनाडु में, राइट? काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो जब थॉमस तमिलनाडु में गया, उसने क्या किया? तमिल में बात किया, राइट? जहाँ पर उसका समाप्ति हुआ, जहाँ पर उसको मारा गया, तमिलनाडु में। तो वो वहाँ पर गए, उसने जाकर जूइश में बात नहीं की, ग्रीक में बात नहीं की, लेकिन उसने कौन सी लैंग्वेज में बात की? उसने तमिल में बात की है। तो एपोस्टल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको गिफ्ट ऑफ टंग्स होगा, ठीक है?
तो आपको अन्य भाषा बोलने के आपको क्या होंगे, वरदान होंगे। ओनली पंजाब में नहीं, या फिर ओनली पंजाबी नहीं, लेकिन या फिर ओनली अबलाबा शबालाबा नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ओके, वर्स नंबर इसमें देखो, अगला बच्चे में वर्स नंबर 18। हम्म ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा, अगर हम लोग सांप को भी उठाएंगे, यहाँ पर हम हर कोई सांप से डरते हैं, राइट, यानी कि हम कोई भी एपोस्टल नहीं यहाँ पर होने का काबिल नहीं है। कोई उठा सकता है जहरीला सांप, कोबरा? सब लोग सोचेंगे, 5 बार तो सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे, अरे काट लिया तो क्या होगा। हमारे अंदर क्यों डर है? इसी कारण डर है क्योंकि हम कोई एपोस्टल नहीं है। इससे पहले भी मैंने मेंशन किया, काफ़ी सारे लोगों ने साबित करने के लिए कोशिश किया कि मैं एपोस्टल हूँ। क्या हुआ? चर्च में उसने सांप लाया, लोगों को देखा कि मैं देखो एपोस्टल हूँ, उसने क्लेम किया। देखो गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 का जो ये जो वरदान है वो मेरे अंदर है। तो उसने चर्च के सामने, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर, सांप को लाते हैं, डस लेता है, कुछ समय के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या ब्लर दिखाई देने लगता है, चक्कर आने लगता है, बाद में वो गिर जाता है और उधर ही उसका मौत। लेकिन बाइबल में जो असली प्रेरित है, उसको चाहे सांप डस ले, चाहे वो कोई भी जहरीला पदार्थ अगर वो पी ले भी, क्या नहीं होगा, उसको कोई हानि नहीं होगा। उसको क्या नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखो आखिरी, कौन सा भी बीमार हो, राइट, ऐसा नहीं किया कैंसर वाला मेरे अंदर तो गिफ्ट नहीं, वरदान नहीं। को बोल रहा है यार कैंसर वाला मेरे पास नहीं है ताकत, वो दूसरा वाला के पास है। मेरे पास बस थोड़ा बहुत सर दर्द वगैरह, घुटना दर्द, कमर दर्द, ठीक है। तो वैसा वाला दवा वरदान उन लोगों के अंदर होता है। किसी के पास घुटने का ठीक करने का, बुखार हो गया, वैसा नहीं। कौन से भी बीमार हो, कौन से भी बीमार हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो मरे क्यों ना हो, मरे हो भी जिंदा कौन कर सकता है? अपोस्तल कर सकता है। आजकल कहीं आपने सुना? नहीं सुना। बजिंदर ने एक बार ट्राई किया था, कोशिश किया था एक बच्चे को जिंदा करने के लिए, जबकि वो मरी भी नहीं थी। बाद में बहुत से लोगों ने जांच पड़ताल भी किया, वो मरी नहीं थी, वो बेहोश थी। जाकर उनकी माँ से भी पूछा गया, वो माँ ने बताया कि घटना क्या है, कहानी क्या है, सब कुछ बताया, ठीक है। लेकिन भरी सभा में लोगों के सामने नाटक किया गया, बच्चे को उठाया जाता है, वो लोग पहले क्लेम करते कि बच्ची मर गई। बाप से भी पूछा जाता है, बाप भी उधर झूठ बोलते हैं, क्या है बच्ची मर गई? हाँ मर गई। बाद में उसको क्या करता है, थोड़ा सा स्प्रिंकल करता है, बाद में वो जाग जाती है। बाद में सब लोग हालेलुया हालेलुया। लेकिन देखो यहाँ पर पौलुस ने भी, राइट, एक समय था जहाँ पर पौलुस प्रचार कर रहा है, करीबन रात के समय तक भी वो पहुंच गया प्रचार करते करते। कोई तो खिड़की में बैठा हुआ था, शायद उसको जगह नहीं मिला, क्या हो गए, वो ऊपर से गिर गए, बेचारा उधर ही मर गया। पौलुस शायद घबरा, अरे मेरा प्रीचिंग सुन के घबरा, मर गया, बाद में लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे। चलो, बाद में पौलुस गया, जाकर क्या किया, उसको जिंदा किया। क्यों जिंदा कर पाया? क्योंकि वो यीशु मसीह का एपोस्टल है। अगर वो एपोस्टल ना होते तो वो फंस जाता, वो जेल में जाता है, ठीक है, वो अवश्य जेल में जाता। तो ये सब जो है जो चीज़ें हैं, जो प्रेरित बनने का जो क्या कहते हैं उसको, क्वालिफिकेशन। एक आखिरी वचन फिर समाप्त करेंगे, इसमें आ जाइए क्योंकि ये भी ज़रूरी है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15। चैप्टर 15, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15। इसमें वर्स नंबर 8 में देखो, जो कि ये साबित करता है कि आज और कोई दूसरा एपोस्टल नहीं रहा। पौलुस जो है आखिरी एपोस्टल जिसने यीशु मसीह को देखा, और यीशु यस
as of one born out of due time. वर्स नंबर 9. For I am the least of the apostles, but am not made to be called an apostle, because I have persecuted the church. यहाँ पर भी वो नंबर हो जाता है, देखो. लेकिन पौलुस कहता है कि मैं जो हूँ आखिरी एपोस्टल हूँ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, मेरे बाद और कोई नहीं. राइट, यहाँ पर पौलुस क्या कर देता है, समाप्ति घोषणा कर देता है कि मैं ही आखिरी एपोस्टल हूँ, मेरे बाद और कोई एपोस्टल नहीं होगा. यीशु मसीह ने केवल 12 एपोस्टल को उठाया, जो कि यीशु मसीह ने खुद नियुक्त किया. हम यहाँ पर ऐड करने के लिए भूल गए कि यीशु मसीह के द्वारा उसको शिक्षा भी लेनी चाहिए, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पौलुस को भी शिक्षा दिया. जब पौलुस ने भी 3 साल तक यहाँ पर शिक्षा को लिया, और बाकी जो भी चेले हैं, एपोस्टल है, जो प्रेरित है, हर कोई यीशु मसीह के साथ क्या किए, उन लोग 3 साल तक यीशु मसीह के साथ सेवकाई में रहे, यीशु मसीह के साथ उन्होंने काम किया, यीशु मसीह को देखा, सीखा, सुना. तो वैसे ही पौलुस भी जो है यीशु मसीह के साथ रहा 3 साल तक. प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें रेवलेशन के द्वारा सिखाया. जैसे पौलुस मेंशन करता कि जो गॉस्पेल मैंने पाए है वो मनुष्य के द्वारा नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने जो मुझे रेवलेशन दिया उसके द्वारा मैंने पाया. तो पौलुस भी जो है यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं कि आपको जो है यीशु मसीह के द्वारा 3 साल तक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तब जाकर आप क्या बन पाएंगे, एपोस्टल बन पाएंगे. लेकिन इन लोग नहीं लेते हैं. इन लोग बस अपने आप को खुद को क्लेम करते हैं कि मैं एपोस्टल हूँ, मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं, अबला भाषा बला, बस इतना है जिसका कोई मतलब नहीं बनता. लेकिन अन्य भाषा का वरदान, यानी कि आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं, यानी कि जो अर्थली एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है उसको आप बोल सकते हैं, वो है अन्य भाषा का वरदान. कोई भी बीमार हो आप चंगाई कर सकते हैं. कुछ भी आप डेडली पॉइजन वगैरह ले लो आप, अगर कोई भी आपको गलती से भी आपको पिला दे तब भी आप क्या नहीं होंगे, आप मरेंगे नहीं. आज किसी को भी आप गलती से पिला दो, आप पिलाना मत, नहीं तो जेल में जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि इन लोग एपोस्टल है ही नहीं, तो हमें कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं. राइट, हमें कोई हमें ऐसा नहीं कि हमें प्रूफ चाहिए कि परमेश्वर का एपोस्टल है कि नहीं. हम इसको जहर पिला के देखेंगे, सांप से डसवाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं. बाइबल में सांप से लिखा है कि और कोई दूसरा एपोस्टल नहीं, कोई और दूसरा क्या नहीं है, प्रेरित नहीं है. पौलुस आखिरी प्रेरित है जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, और वही आखिरी प्रेरित है, उसके अलावा और कोई दूसरा प्रेरित नहीं है. क्योंकि प्रेरित होने के लिए आपको यहूदी बनना होगा, क्योंकि सब जो चेले हैं, सब जो प्रेरित हैं, वो हर कोई यहूदी था, पंजाबी नहीं था. ठीक है, और कोई दूसरा धर्म या दूसरा कोई जात के नहीं थे, लेकिन हर कोई कौन थे, यहूदी थे. कोई भी प्रेरित जो है अन्य जाति नहीं था. सब जो यहूदी सब जो एपोस्टल प्रभु यीशु मसीह ने सुना, हर कोई यहूदी था. ठीक है, अगर कोई आजकल बोलेंगे नाइजीरिया से या फिर अमेरिका से, कौन से भी देश से अगर कोई भी बोल दे, क्लेम कर दे कि मैं एपोस्टल हूँ, हमें मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें और कोई एपोस्टल, कोई और रेवलेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा रेवलेशन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, क्योंकि और कोई रेवलेशन नहीं दिया गया, यही हमारा आखिरी रेवलेशन है, जो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, इसी पर हमारा विश्वास क्या है, आधारित है. ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना सीखेंगे. प्रार्थना करेंगे इस समय हम सबको आंखें बंद करेंगे.